हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी F4 थाईलैंड का एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि थाइम की मदर टिया से पूछती है कि क्या स्कूल में सब कुछ ठीक है। तो टिया कहती है हाँ, थाइम ने सब कुछ संभाल लिया है। थाइम की मदर उसे फाइल देते हुए कहती है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और वो कहती है कि मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? टिया कहती है कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानती, लेकिन उस फाइल में टिया की और गोरिया की फोटो साथ में होती है। और थाइम की मदर कहती है हमें पता है कि मुझे चेंजेस पसंद नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। वही सीन चेंज होता है दिखाया जाता है। कन्नी गोरिया से पूछती है क्या हुआ गोरिया, रेन को आए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन तुमने उससे बात नहीं की है। गोरिया उसे कहती है कि मुझे रेन काफी अलग सा लग रहा है। मुझे और केविन रेन से पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। रेन गोरिया से बात करता है तो थाइम उसे बताता है कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम कपल हैं। तो गोरिया उसे मना करती है, लेकिन रेन कहता है अच्छा, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ तुम लोगों के लिए। अभी F4 डिसाइड करता है कि हम लोग रियूनियन पार्टी करेंगे। और रेन गोरिया से पूछता है क्या तुम भी आओगी? तो थाइम कहता है कि नहीं, गर्लफ्रेंड्स अलाउ नहीं है। रेन गोरिया को देखता हुआ चला जाता है। मैं रेन से कैसे बात करूँ, वो हमेशा F4 के साथ ही रहता है, मुझे मौका नहीं मिलता उसे बात करने का। कनी कहती है अगर तुम्हें वो अलग लग रहा है तुम उससे बात करो, तो रीजन ढूंढो जिसे तुम उससे बात कर सकते हो। तो गोरिया कहती है हाँ, मेरे पास रीजन है, मेरे पास उसका अभी तक हैंकी है। तो कनी कहती है ठीक है, तुम उसे उसका हैंकी दो और उससे बात करो। अभी गोरिया MJ का स्टेटस देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि रेन किसी लड़की के साथ होता है। वो करीन उसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहती है, वो स्क्रीनशॉट लेने लगती है लेकिन उसका फोन बंद हो जाता है और वो चार्जर के लिए भाग। उसके अंकल कहते हैं ये लड़कियां पागल हो चुकी है। तभी सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि गोरिया स्कूल में होती है, टीचर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। तभी थाइम आकर कहता है कि गोरिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैक स्टेज पर आओ जल्दी, और टीचर वेट कर रहे हैं। और वो उस पर गुस्सा करता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? 83 टाइम मैंने तुम्हें फोन किया। तो गोरिया उसे बताते है कि मेरा फोन खराब हो चुका है। थाइम उसे अपना फोन देता है और कहता है ये फोन ले लो। तो गोरिया उसे मना कर देती है और कहती है मुझे नहीं चाहिए। थाइम कहता है तुम्हें लेना होगा, और वो नीचे रख देता है और कहता है कि किसी बच्चे को अगर कोई फोन चाहिए तो वो ले सकता है। तो गोरिया उस फोन को उठा लेती है। थाइम उसे कहता है कि हम सैटरडे को डेट पर जाएंगे, F4 स्टाइल वाली डेट पर। तो गोरिया उसे मना करती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो थाइम कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और वहाँ से चला जाता है। गोरिया रेन से मिलने के लिए रूफ टॉप पर जाती है। रेन उससे पूछता है क्या तुम अभी भी छुपने के लिए रूफ टॉप पर आती हो? गोरिया उससे कहती है कि तुम बहुत बदल चुकी हो, तुम स्केचिंग भी नहीं करते क्या? रेन उसे बताता है कि नहीं, मेरी स्केच बुक कहीं गुम हो गई है। रेन गोरिया से कहता है कि तुम थाइम के साथ साथ मुझे भी डेट कर सकती हो, उसे पता नहीं चलेगा। वो गोरिया का एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लो। गोरिया उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो पूछता है क्या मैं लेट हो गया हूँ? भी सीन चेंज होता है दिखाया जाता है कि गोरिया अपने शॉप पर होती है। वो कनिंग को बताती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। कनिंग गोरिया को कहती है कि तुम्हें पसंद करने वाले अब तो दो लोग हो गए हैं, तुम किसे चूज करोगी? गोरिया कनिंग और अंकल को थाइम के मैसेज दिखा रही होती है। तो अंकल कहते हैं ये बहुत क्यूट है। कनिंग कहती है कि तुम्हें डेट पर जाना है कि नहीं? तो गोरिया कहती है अगर मैंने उसे मना किया तो वो मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। कनिंग कहती है कि मैं सैटरडे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? ये एक तरह से डबल डेट भी हो जाएगी। तो गोरिया कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे थाइम से पूछना होगा। गोरिया थाइम को फोन करती है और पूछती है क्या तुम हमारे साथ डबल डेट पर चलोगे? तो थाइम कहता है कि बच्चे जू में जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। तो गोरिया कहती है ठीक है, अच्छा है, मैं फोन काट रही हूँ। और वो फोन कट कर देती है। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम्हें अच्छे से बात करनी होगी। और वो उसे बताता है कि तुम्हें कैसे बात करनी है, और वो उसे म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने के लिए भी कहता है। गोरिया गुस्से में निकाल देती है और सब हंसने लगते हैं। तो थाइम उसे बिल्ली की तरह घूमने के लिए कहता है। तो गोरिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो रेन कहता है अगर तुम उसके साथ नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। तो थाइम कहता है ठीक है, अब तो मैं माफ कर देता हूँ, और फोन कट कर देता है। तभी गोरिया अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, चिल्लाती है, कहती है इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ पर टिया आ जाती है और वो गोरिया के साथ चली जाती है। गोरिया टिया को डबल डेट के बारे में बताती है, बहुत हंसती है और कहती है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। तो गोरिया रेन के बारे में बताती है और कहती है कि रेन चेंज हो चुका है। तो टिया उसे कहती है कि कोई भी चेंज हो सकता है, जैसे तुमने देखा कि थाइम भी चेंज हो गया है, ऐसे ही रेन भी चेंज हो गया होगा, लेकिन चेंज होने का सबसे बड़ा कारण लव होता है। और वो दोनों हंसने लगते और गोरिया कहते हैं कि मुझे यहीं पर उतार दो। वो देखते हैं कि रेन मीरा की फोटो देख रहा होता है। गोरिया रेन से पूछते कि फ्रांस में क्या हुआ था? तो रेन उसे बताता है कि फ्रांस में मीरा उसे देखकर काफी खुश हो गई थी। मेरा सब कुछ ठीक है, तुम अपना बताओ। तो गोरिया उसे बताती है कि मेरी लाइफ वैसी है जैसे पहले बोरिंग थी। रेन गोरिया के शूज साफ करते हुए कहते हैं कि तुम पहले जैसी हो, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। तभी गोरिया कहते हैं कि मेरी बस आ गई है। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गोरिया का फोन वहीं पर गिर जाता है। गोरिया घर पर लेटी होती है। थाइम को फोन गोरिया के भाई के फोन पर आता है और वो कहता है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है, मैंने तुम्हें कितने फोन किए? तो गोरिया मेरा फोन ढूंढती है और कहती है, तो पूछता है तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तो गोरिया उसे बताती है कि मेरा फोन कहीं गुम हो गया है। तो थाइम गोरिया से कल के बारे में पूछता है। तो गोरिया उसे बताती है कि तुम्हें कल 1 बजे जू के बाहर मिलना है, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगा।
तो थाइम उसे कहता है कि तुम लेट मत होना वरना देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। तो गोरिया अपने भाई से पूछती है कि तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया, तो वो बताता है कि ये सब थाइम ने किया है, उसने सबके लिए फोन्स भिजवाए होते हैं। गोरिया कहती है ये पागल हो चुका है। अभी सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि थाइम रेन के पास आता है और पूछता है कि नॉर्मल लोग जू में घूमने के लिए क्या पहनते हैं। वो उससे कपड़े चूज करने के लिए हेल्प मांगता है। वो उसके कपड़े देखकर उस पर हंसने लगता है। तो थाइम उसे पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, और वो उसके पास जाता है और कहता है तुम फ्रांस से इतनी जल्दी आ कैसे गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं। कहता है सब ठीक है और वहाँ से चला जाता है। उसके कपड़े देखने लगता है। तभी थाइम देखता है कि गोरिया का फोन रेन के पास होता है। रेन उसे बताता है जब गोरिया मुझसे मिली थी तो उसका फोन रास्ते में गिर गया था। और थाइम सोचने लगता है। गोरिया जू में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसका भाई कहता है कि तुम घूमने जा रही हो ना कि लड़ने जा रही हो, ये सब क्या कर रही हो। तो गोरिया से कहता है मुझे डर लग रहा है। कहता है कोई बात नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट होकर जाओ। ये सीन चेंज होकर दिखाया जाता है। थाइम गोरिया का वेट कर रहा होता है। वो गोरिया को देखकर शौक हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कनिंग और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है और वो उस पर हंसने लगता है। तो थाइम उसे हैंडशेक करने लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर मारता है और कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। थाइम अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और अंदर चला जाता है। कनिंग का बॉयफ्रेंड थाइम को परेशान करता रहता है, उस पर पॉपकॉर्न फेंकता है लेकिन गोरिया उसे उससे दूर रखती है। थाइम गुस्से में साइड में बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। तो कनिंग कहती है कि मैंने पहली बार इंसान को देखा है जो गुस्से में आइसक्रीम खा रहा है, मुझे सॉफ्ट टॉय अच्छा लगा है ना थाइम। तो थाइम मुझे सॉफ्ट टॉय दिलाने ही वाला होता है। अभी कनिंग का बॉयफ्रेंड उसे आके कहता है कि तुम ये शॉप ही खरीद लो। नहीं पूरा जू ही खरीद लो। कनिंग अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। थाइम सारा गुस्सा सॉफ्ट टॉयज पर निकालता है और गोरिया उसे देखकर हंसने लगती है। गोरिया थाइम से पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो थाइम उसे कहता है कि दिन तो अच्छा गया लेकिन वो कनिंग के बॉयफ्रेंड के बिना अच्छा होता है, उसे छोड़कर मेरे जैसा लड़का ढूंढना चाहिए। तो गोरिया उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब मैं दोबारा पोस्ट करूंगा, अभी तुम आंसर मत देना। और वो साथ में फोटो क्लिक करने लगते हैं। टाइम उससे पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े पसंद करने में रेन ने मेरा साथ दिया है। और वो उससे सिर्फ फोन की पूछता ही है कि गोरिया उसे कहती है पता नहीं मेरा फोन शायद बस में छूट गया होगा। वो फोन उसको वापस रख लेता है और वो पूछता है कि तुम किसी से मिलने गई थी। वो कहते हैं कि नहीं और वो वॉशरूम की कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जा ही रहा होता है कि वो कनिंग के बॉयफ्रेंड की बातें सुन लेता है जिसमें वो कह रहा होता है कि कनिंग मेरे टाइप की लड़की नहीं है, मुझे तो गोरिया अच्छी लगी जो कनिंग की दोस्त है। थाइम उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो थाइम को कहता है कि तुम्हारे बाद मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूँ। थाइम गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। तो गोरिया और कनिंग थाइम को उससे दूर करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम थोड़ा और पेशेंस नहीं रख सकते थे। तो थाइम उसे कहता है कि वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। गोरिया कहती है कोई बात नहीं, बोलने देते, ये ऐसे लोग पसंद नहीं है, तुम पहले जैसे होते जा रहे हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम चेंज हो गए हो। तो थाइम गोरिया की बात सुनकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। कनिंग गोरिया को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और गोरिया सैड हो जाती है। अब अपना गुस्सा थाइम का दिलाया हुआ टॉय पर निकालती है। थाइम भी गुस्सा निकाल रहा होता है क्या हुआ है। वो बताते है कि वो उसे गलत समझ रही है, उसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। एमजे और किम उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं और उसे समझाते हैं कि गोरिया की गलती नहीं है, वो तुम्हें गलत भी समझ सकते क्योंकि तुम पहले ऐसे ही थे। अगर तुम्हारे पास गोरिया का फोन आया तो तुम उससे आराम से बात कर लेना, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। अपनी रिलेशनशिप में गुस्से को मत लाओ जिससे तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। तभी थाइम का फोन बजने लगता है और वो केविन ही कर रहा होता है और वो सब हंसने लगते हैं। तभी डिया गोरिया को मैसेज करती है कि तुम्हें टाइम के लिए पेशेंस रखने होंगे। गोरिया स्कूल में टाइम को ढूंढती है लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं मिलता। तभी वो न्यूज देखती है कि मीरा और किसी लड़के के बारे में होती है। वो भागकर रेन के पास जाती है तो रेन उसे पूछती है क्या तुम्हें पता चल गया। तो गोरिया उसे माफी मांगती है और कहती है कि तुम मेरी वजह से उसके पास गए थे। तो रेन कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे इसी से पता चल पाया है कि मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे लगा कि मेरी और उसकी लाइफ अलग है इसलिए मैं वापस आ गया। तो गोरिया बहुत रोने लगती है तो रेन उसे शांत कराता है और थाइम उसे देखकर गुस्सा हो रहा होता है। यहीं पर एंड होता है ये एपिसोड। देखने के लिए मेरे साथ बनने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।